आयुर्वेद क्या कहता है किसी भी व्यक्ति को डेली रूटीन अपना किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? हम सोकर उठे और रात को सोने गए, इस बीच का थोड़ा सा शॉर्ट में इसको हाँ बताइए। बिल्कुल। सुबह सबसे पहले तो मैं अध्यात्मक बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा प्रभु में लीन हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप सुबह आँख खुलती है तो पहले तो उसका थैंक यू करो कि उसने आपको जगा दिया। और दूसरा, जैसे आप उठे उसके बाद आप टॉयलेट बाथरूम से फ्रेश होके आते हो तो सबसे पहले थोड़ा सा पानी पियो नॉर्मल, और ज़्यादा गर्म या गुनगुना पानी ना लो, नॉर्मल पानी पियो, या कोशिश करो कि घड़ा रखो घर पे, घड़े का पानी पियो। तो उसके साथ क्या है कि हमारी आंतड़ियाँ क्लीन होती हैं। तो फिर सुबह जो लोग चाय पीते हैं उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि एकदम से चाय ना पियो, पहले आप सैलड खाओ। जो लोग सबसे पहले खाते हैं खीरा खाली पेट, उनको कभी भी एसिडिटी गैस पैदा नहीं हो सकती। ये मैंने हमेशा बोला है कि खीरा सुबह सबसे पहले खीरा खाओ। उसके 15-20 मिनट बाद आपकी रूटीन है चाय की, पी सकते हो। तो फिर आप फ्रूट खा सकते हो, उसके बाद आप नाश्ता कर सकते हो। नाश्ते के बाद जो आपका लंच है, वो नाश्ता जो है वो काफ़ी लाइट होना चाहिए, लंच बहुत हैवी होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट हेवी होना चाहिए और लंच हल्का होना चाहिए, हाँ नहीं, डिनर उससे भी आयुर्वेद हल्का होना जो चाहिए। भागवत जी ने लिखा है ग्रंथ में अपने, आयुर्वेद जो कहता है वो तो यही कहता है कि स्प्राउट ही खाने चाहिए सुबह सुबह। ओके, स्प्राउट्स। हाँ, स्प्राउट्स वगैरह खा के। तो इसलिए कि वो चीज़ें जो हैं, लंच हैवी हो गया, लंच में दही वगैरह हो, चावल हो, चपाती हो, सब्जी हो, दाल हो, 3-4 चीज़ों का अच्छे से मिश्रण लो। तो रात का जो डिनर है वो कोशिश करो कि सूर्य अस्त होने से पहले हो जाए, लेकिन आज के दौर में नहीं हो पाता। बहुत लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, वो कैसे करेंगे? हाँ, वो कैसे करेंगे, लेकिन इवनिंग उनके शिफ्ट भी भी होती वो है। नाइट वालों का भी उसी तरह से रूटीन बनता है जो मॉर्निंग वालों का होता है। वो नाइट का सिस्टम बन जाता है क्योंकि बॉडी, अब जैसे इंडिया और कनाडा बंदे तो, लोग तो यहीं से गए हुए हैं, इंडिया से जो लोग हाँ, गए तो हैं। वहाँ तो जो तो सुबह होने लगी तो उनका तो वो डे वहाँ चेंज हो तो गया। बिल्कुल ही लेकिन जो चेंज। लोग यहाँ इवनिंग या हाँ नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है। उनको होती है। बट ये है कि जैसे रात का डिनर है वो लाइट रखना चाहिए। जैसे 5-6 बजे अगर खा सकते हैं भोजन कर लें, नहीं कर पाते तो रात को ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और बॉडी को हमेशा बहुत ज़्यादा भी नहीं सताना चाहिए, थोड़ा बहुत योगा या इस तरह का अभ्यास मॉर्निंग में ज़रूर करना चाहिए। बहुत बार ये हम लोग कहते हुए लोगों को सुनते हैं कि रात में दही मत खाओ, ठंडी चीज़ें मत खाओ। इसको लेकर के आयुर्वेद क्या कहता है, दूध दही या इस तरह की चीज़ों के ये लिए? तो हम भी कहते हैं कि दही रात को नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा ठंडा कुछ भी रात को नहीं लेना चाहिए। हाँ, दूध अच्छी चीज़ है, रात को लेना चाहिए। बीच में थोड़ी हल्दी डाल दो, क्योंकि आजकल दूध मिलावट होती है, कुछ भी हो सकता है। तो हल्दी मिलाएंगे तो एंटीसेप्टिक होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके। दही जो है वो दिन में ही अच्छा रहता है, सुबह सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा आता है। आजकल लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि आयुर्वेद की जो किताबें जब लिखी गई होंगी उस समय ये चीज़ें उतनी नहीं रही होंगी, जैसे कि मोबाइल के यूज़ को लेके, जैसे आपने अभी रील की बात की। इसके अलावा लाइफस्टाइल, जैसे कि बहुत लोग 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक जगे हुए हैं, जबकि उनको सुबह 7-8 बजे उठना है, ऑफिस जाना है, लेकिन वो मोबाइल में वही रील देख रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं, मैसेजेस देख रहे हैं, और वो नहीं सोते। इस वजह से कई बार उनकी नींद भी पूरी नहीं होती और इंसोम्निया वगैरह बहुत सारी इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये एक लाइफस्टाइल। और दूसरा ये कि शराब, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है समाज में। इन दोनों को लेकर के आयुर्वेद में आप लोगों को क्या सलाह देंगे? देखो, एक तो होती है आदत जो बन जाती है ना जी, उसको छुड़वाना बहुत मुश्किल है। अब मोबाइल फ़ोन की आदत इतनी गंदी हो गई है कि लोग बेड पे पड़े हैं, चाहे भले ही मियाँ बीवी हैं रूम के अंदर, वो अलग है। वो अपना मोबाइल, पहले एक टीवी होता था तो कम से कम दोनों एक प्रोग्राम देखते थे, चाहे मजबूरी होती थी एक की दूसरे को देखना। अब मोबाइल आ गया, वो उधर देख रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, ये नहीं पता कौन सो गया कौन जाग रहा है। लेकिन एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग बाथरूम में मोबाइल लेके जाते हैं। कई लोग तो भूल जाते हैं कि मैं करने क्या आया था अंदर कमोड पे बैठे बैठे, बाद में अच्छा हो, अरे यार, है ना। हाँ, तो या कोई नॉक करे तो निकलते हाँ, ये हैं। मुझे बताते हैं लोग कि ऐसा होता है। कई लेडीज़ बताती हैं कि ये ऐसा करते हैं, कई जेंट्स बताते हैं कि ये ऐसा करती है। तो बातें आती हैं बाहर निकल के। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल को टॉयलेट के अंदर कभी लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल हमारे हाथ में एक ऐसी चीज़ है जिसको हमने मतलब
सर्व गुण संपन्न कर दिया कि अगर मोबाइल हम टॉयलेट में लेके गए हैं, उसको कभी धोते तो है नहीं बाहर हाँ, आके। साफ सफाई मंदिर तो में भी होती रख देते हैं ऐसे, भगवान के आगे मोबाइल पड़ा रहता है, अपनी पूजा पाठ करते हैं, वहाँ हनुमान चालीसा लगा देते हैं, वो गंदा होता है भाई। तो हाथ तो गंदे और लगते हैं। इन्फेक्शियस भी थोड़ा हो सकता है, उसको हाँ। साफ कर लेना चाहिए, या तो लेके ही ना जाए। करते ही नहीं, लेके नहीं जाना चाहिए, और मोबाइल को सैनिटाइजर से हमेशा सैनिटाइज कर करना लेना चाहिए। क्या बिना लाइफ लॉन्ग मेडिसिन के भी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? हाँ। कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो सकती हैं? कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो ना ठीक हो सके। मैं आपको बताऊं, गठिया है, रिमोटाइड अर्थराइटिस लाइलाज है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया अस्थमा है, अस्थमे को साथ में लेके जिया जा सकता है। डायबिटीज़ है, उसको कंट्रोल में रख के जिया जा सकता है। अब अगर मान लो अस्थमा है, उसके अटैक आते हैं, तो अटैक क्यों आते हैं? हम बद परहेजी करते हैं, हम लोगों को कहते हैं भाई शराब नहीं पीनी, हम लोगों को कहते हैं भाई तेज मसाले की चीज़ नहीं खानी, ब्याह शादी में जाते हैं, स्वाद कर जी करता है, दिल करता है उनका, खा लेते हैं। तो मतलब ये जितनी भी बीमारियां हैं, अगर उनको कंट्रोल में रखना है तो आपको पथ्य अपथ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपका खान पान का अगर स्टाइल ठीक हो जाए, उसके लिए मेरे वेबसाइट जो हैं www.vaidwan.com, उस पे सारी बीमारियों के लिए डाइट चार्ट है, और फ्री डाउनलोड करवाते हैं लोगों को, कि फ्री में है। लोग 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं डाइट चार्ट का। हाँ। हमने अभी तक कभी चार्ज नहीं किया जी। अच्छा। हाँ, हमने अपने डाइट चार्ट, हमारे डाइटिशियन हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और डाइट चार्ट हमारा बिल्कुल फ्री है। कोई भी जाके अपनी बीमारी को क्लिक करे, उसके मुताबिक वो डाइट प्लान वहाँ से फ्री ले सकता है। ओके, ठीक है। जैसे कि हम लोग कुछ बड़ी बीमारियों की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि किसी को शुगर है, किसी को बीपी है, या आपने अस्थमा की बात की, टीबी की भी बात कर लेते हैं, या कोई हार्ट का पेशेंट है जिसको स्टेंट वगैरह भी लगा हुआ है, यानी ब्लॉकेज था और अब उसको एलोपैथ में इलाज करा के, ऑपरेशन करा के स्टेंट वगैरह लगे हुए हैं। इनको अगर हम आयुर्वेद में स्विच कर रहे हैं, तो क्या वो व्यक्ति सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर के चले, या फिर साथ में एलोपैथिक वाली दवाइयों को भी लेना होगा? देखो, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, अगर आप परहेज़ कर सकते हो तो आयुर्वेद आपको संभाल लेगा। अगर आपका खाना पीना ठीक नहीं है, या आपका लाइफस्टाइल ठीक मान नहीं लीजिए कि परहेज के लिए वो व्यक्ति तैयार है, हाँ, तो क्या उसे अगर एलोपैथिक वो मेडिसिन छोड़ देना चाहिए? छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने कई लोगों को डायबिटीज़ की दवाई दी है, कईयों को घुटनों के दर्द की दवाई हमारे से लोग, जैसे घुटने का ऑपरेशन बोला होता है, दवाइयाँ चल रही होती हैं, वो आयुर्वेद में आते हैं, हम उनको काला गोंद कैप्सूल देते हैं, तेल देते हैं, ऐसी कई चीज़ें देते हैं। तो उनको हम ये बोलते हैं कि भाई एकदम से कोई एलोपैथी खा रहे हो तो बंद नहीं करना, इसको धीरे धीरे बंद करेंगे। जैसे अब बॉडी आपकी एलोपैथी पे लगी हुई है, एकदम बंद करेंगे तो बॉडी रिएक्ट करेगी। तो जैसे हमारी दवाई उसको ग्रिप करती है ट्रीटमेंट से बॉडी को, तो वो फिर पेशेंट को पता चल जाता है, क्योंकि पेशेंट से बड़ी लेबॉर्ट्री नहीं होती, बॉडी सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री है। बॉडी आपको बता देती है कि अब मैं पिछले हफ्ते 10 दिन से बहुत गुड फील कर रहा हूँ, तो हम कहते हैं फिर एलोपैथी को कम कर दो, एक दिन छोड़ के लो, फिर धीरे धीरे बंद करवाते हैं।